Okay, good morning to all of you. Today we are going to discuss about the conditions for a triangle in which we have to check whether the given line is parallel to the third side or not. जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है. So once again, good morning to all. In the last class we have discussed about the converse of BPT. Today we are going to solve a problems related to converse of BPT. ठीक है. तो converse of BPT में क्या था? पैरेलल होती है. ठीक है. अभी जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और यहाँ पे हमें चेक करके आपको बताना है कि क्या इसके अंदर में ये जो गिवन लाइंस है ये क्या पैरेलल है कि नहीं है. ठीक है. तो नोट डाउन द क्वेश्चन. D and E are points on the sides AB and AC respectively, of triangle ABC in each of the following cases. In each of the following cases, determine whether DE parallel to BC or not. Or not. किया बेटा नोट. देखो ये ट्रायंगल हो गया. ABC और यहाँ पे एक लाइन हमारे बनाई हुई है DE. ठीक है. अभी ये शो करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है कि नहीं है. अब फर्स्ट क्वेश्चन नोट करें. फर्स्ट माने इसमें फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिया है AD इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एंड EC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है. आपको बेटा बताना है चेक करके कि क्या तुम्हारी लाइंस पैरेलल है कि नहीं है. सबसे पहले क्या करोगे, रेशियो निकालोगे. देखो यहाँ पे AD और DB दिया है तो AD और DB का रेशियो निकालो. सबसे पहले जब AD और DB का रेशियो मिलेगा उसी तरीके से तुम्हें AE और EC का रेशियो निकालोगे. अगर AE और EC तो गिवन नहीं है बट AC गिवन है, तो AC गिवन है तो वहां से EC मिल जाएगा. तो AD और BD का रेशियो और अगर AE और EC का अगर रेशियो सेम आता है तो हमारी लाइंस पैरेलल है, अदरवाइज लाइंस पैरेलल नहीं है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे AD बाई DB. आप AD बाई DB का सिर्फ रेशियो निकालेंगे.
सो AD बाई DB आप लिखेंगे 5.7 अपॉन DB इज 9.5। लिखा? सो AD बाई DB इज इक्वल टू 5.7 अपॉन 9.5। अब यहाँ पे इसको सबसे पहले आप डेसिमल्स हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ऊपर में 57 अपॉन 95। ये कुछ रिड्यूस होगा, देख लो 57 अपॉन 95 होगा, किसी के टेबल में तो आएगा, 19 के टेबल में आ रहा होगा। 19 थ्रीजा एंड 19 फाइजा, तो ये हो जाएगा 19 थ्रीजा 57 और ये हो गया बेटा 19 फाइजा 95। सो AD बाई DB की वैल्यू आ गई 3/5। इज इट क्लियर? अब आपको नेक्स्ट निकालना है AE बाई EC, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे गिवन नहीं था, यहाँ पे EC पहले फाइंड आउट कर लेते, जो गिवन था उसी में वैल्यूज में। नहीं, EC तो दिया ही है ना, इस क्वेश्चन में EC दिया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है। EC नहीं होता तो टेंशन था। चलो AE बाई EC निकाल लो। EC तो AE की वैल्यू कितनी है 4.8, EC कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। इसको यहां से आप सबसे पहले डेसिमल्स हटा दीजिए, तो नाउ यू कैन राइट इट एज 48 अपॉन 80। 48 और 80 किसके टेबल में आता है? 4 के टेबल में तो आता है, इसके अलावा और 8 के टेबल में। 8 6 48, 8 10 और 16 के टेबल में 16 को से कट कर दो सीधा ही। 16 3 48, 16 5 80, हो गया 3/5। अभी दोनों में देख रहे हैं सेम आया है रेशियो, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे AD बाई BD इज इक्वल टू, आप लिखोगे AE अपॉन EC। AD बाई BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD बाई BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है बच्चे, तो AD बाई BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो गया। तो अभी क्या हो गया? ये लाइंस पैरेलल, देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल, बट which lines are parallel? D पैरेलल टू BC। तो आप लिख दोगे लास्ट में देयरफॉर D पैरेलल टू BC। ठीक है, खाली D पैरेलल टू BC लिखना है और बस इतना, दैट इज सफिशिएंट। तो इस तरीके से शो कर देना है कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं है, तो हमने ये शो कर दिया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक और वैल्यू वाला, और फिर वहां से चेक करेंगे कि क्या ये पैरेलल है कि नहीं है। बाकी 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम दूसरी क्लास में करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होगी। नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर 2। इसके अंदर में गिवन है AB इज इक्वल टू, राइट डाउन फटाफट, AB इक्वल टू 11.7 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। BD इक्वल टू
6.5 सेंटीमीटर and AE equal to 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, AB की वैल्यू 11.7 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू 11.2 सेंटीमीटर, BD की वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर और AE की वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो, फिगर बनाओ और यहाँ पे वैल्यूज पुट करो और उसके बाद फिर सबका जो साइड्स नहीं चाहिए उसको निकाल लीजिए आप। देखो सबसे पहले फिगर बना लो ABC, और यहाँ पे DE, यहीं पे हम मेंशन करेंगे। अभी देखो हमारे इस फिगर के अंदर में AB की पूरी वैल्यू है 11.7, ये पूरी वैल्यू है 11.7। AC हमारे लिए पूरा गिवन है 11.2। BD की वैल्यू आपको 6.5 है। AE की वैल्यू आपके लिए 4.2 है। ठीक है, AE आपके लिए 4.2 है। ये इतनी चीजें गिवन है। तो अभी सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप AD फाइंड करोगे और EC फाइंड करोगे। इसके अंदर में आप देख लो, आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये AD फाइंड करना है और इधर EC फाइंड करना है। तो AD मिलेगा 11.7 में से 6.5 माइनस कर दो, 5.1, 5.2, 7 माइनस 5 2, 11 माइनस 6 5, तो 5.2। तो आप AD की वैल्यू लिखोगे 5.2। तो AD मेरे को मिला 5.2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अभी देखो AC गिवन है और AE गिवन है, EC नहीं गिवन है, EC नहीं गिवन है। तो इधर हो जाएगा 11.2 माइनस 4.2, तो 11 माइनस 4 टू 0, 11 माइनस 4 7.0। इज इट क्लियर? 7.0। Now what we have to do? We have to take the ratio of AD by BD and AE by EC and check कि ये जो है पैरेलल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रेशियो इक्वल है तो पैरेलल है, रेशियो इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं है। तो आप यहाँ पे रेशियो निकालो AD by BD। AD की वैल्यू हमने निकाली थी 5.2, BD की वैल्यू हमने निकाली 6.5 जो कि गिवन थी। तो इसका डेसिमल हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा 52/65। 52/65। इसको रिड्यूस करो 13 के टेबल से। 13 4 और 13, तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे होगा 4/5। सो AD by BD की वैल्यू आ गई 4/5। उसके बाद आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? AE/EC। AE कितना है? 4.2। EC कितना है? तो अभी यहां से हटाओगे डेसिमल तो क्या हो जाएगा ऊपर 42/70। कैंसलेशन करिए, किसके टेबल से कटेगा? 7 के। तो 7 6
7 6 42 और 42 अपॉन 7 10 70। अभी इसको और रिड्यूस करेंगे तो 2 के टेबल से 3/5 3/5। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए AD बाई BD इज नॉट इक्वल टू AE बाई EC। AE बाय नॉट इक्वल हो गया, दैट्स वाई AE बाई EC हो गया। अब नॉट इक्वल है तो क्या बोलेंगे, लाइंस पैरेलल, देयरफॉर D इज नॉट पैरेलल टू। अब पैरेलल नॉट पैरेलल का कैसे सिंबल बनाएंगे, इस तरीके से पैरेलल, तो D इज नॉट पैरेलल टू BC। D पैरेलल टू BC और BC पैरेलल टू D, नॉट पैरेलल, ठीक है। तो D इज नॉट पैरेलल टू BC। क्लियर हो गया? ओके, नाउ कम टू क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज, तो बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बाद अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ध्यान दीजिए, लास्ट ईयर आपने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया पढ़े थे। कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया में कौन से क्राइटेरिया होते थे, SSS, SAS, ASA, RHS और AAS। Now note down the criteria for similarity of triangles। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कहते हैं कब है, सिंगल बैठ। पीछे बैठना, इसको बोल रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए कि टू ट्रायंगल्स को सिमिलर कब कह सकते हैं। जैसे पॉलीगॉन्स में मैंने बताया था, पॉलीगॉन्स में सिमिलर कब होता है, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होंगे। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पॉलीगॉन में तो है बट ट्रायंगल्स में भी है। तो यहाँ पे आप नोट डाउन, टू ट्रायंगल्स लिखिए सब लोग, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर first condition is if their corresponding angles are equal, and write down the second condition, their corresponding sides are proportional। their corresponding sides are proportional। ठीक है, ये दो कंडीशन है। तो कोई भी दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कब कह सकते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे
और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। लिखा? नोट हो गया? चलिए अभी एक दो ट्रायंगल्स बना रहे हैं और ये दो ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी होगी, तो देखो क्या कंडीशंस होगी। ड्रॉ द टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। This is triangle ABC and another triangle is DEF। सपोज यहां पे ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। कौन ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, यहाँ पे जो बीच में ये साइन देख रहे हैं ये सिमिलरिटी की है। सिमिलर लिखो, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो ये जो बीच में यहाँ पे साइन देख रहे हैं ABC के बाद जो यहाँ पे साइन कर्व टाइप बनाया हुआ है, ये आपकी साइन किसकी है बेटा? सिमिलरिटी की है। इस तरीके से अगर हम साइन बनाते हैं तो पहले आप लोग पिछले साल एक कर्व और दो लाइन नीचे बनाते थे, तो वो लाइन होती थी, साइन होती थी कॉन्ग्रुएंसी की। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस है। तो अभी ये ट्रायंगल सपोज यहाँ पे हमारे लिए सिमिलर है, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी ABC सिमिलर टू DEF, तो A का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? एंगल D होगा। ठीक है, तो एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल D। उसी तरीके से B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन हुआ? E हुआ, तो B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा B इज इक्वल टू E। ठीक है, और C का F होगा तो एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल F। तो A के कॉरस्पॉन्डिंग D हो गया, तो A इक्वल टू D, B इक्वल टू E और C इक्वल टू F। इसके अलावा अभी आपको इसके साइड्स का रेशियो भी लिखना है कि वो इक्वल ही होगा, है ना। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड्स का रेशियो भी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हो गई? AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड D, तो आप लिखेंगे AB अपॉन DE इक्वल टू AB अपॉन DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC अपॉन, जल्दी फिगर में देख के बोलो, BC अपॉन EF। वेरी गुड। BC अपॉन EF हो गया, तो AC अपॉन DF। तो कोई भी अगर ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर है तो ये कंडीशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंडीशन मतलब ये अगर है तो ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों क्राइटेरिया अगर फिट करते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर है। कि भाई एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और उसके साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। ये चीजें आ रही है, दैट मीन्स आपका ट्रायंगल सिमिलर है। अब दो ट्रायंगल्स कभी कभी गिवन होंगे, तो जरूरी नहीं है कि इतनी सारी कंडीशंस को हम शो करें। ये सारी कंडीशंस होनी जरूरी है, बट इसमें से जैसे हमारे कॉन्ग्रुएंसी में होता था, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था कि सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए और सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो हम जरूरी नहीं होता था कि हम सारे एंगल्स शो करते थे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, और ये भी जरूरी नहीं होता था कि हम सारे साइड्स को इक्वल शो करते थे। हम उसके कुछ कंडीशंस थी, कुछ क्राइटेरिया थे, वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जा रहा है तो आप शो कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स आपका कॉन्ग्रुएंट है। और उसी तरीके से कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो फुलफिल कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स सिमिलर है। ठीक है, जैसे होता है भाई कुछ स्टूडेंट अच्छे होते हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, तो उनके कुछ क्राइटेरिया है कि उन्होंने उतने क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, तो पता चल जाता है कि हाँ ये स्टूडेंट अच्छा है।
तो उसके इंटरनल मार्क्स तुरंत फिट हो जाते हैं, पता चल जाता है टीचर को, इवैल्यूएशन हो जाता है। तो बस कुछ क्राइटेरिया है, तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे भी वो क्राइटेरिया है। तो देयर आर फ्यू क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, नोट डाउन द हेडिंग। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। चलिए, फर्स्ट क्राइटेरिया जो कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता था, एंगल 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 क्राइटेरिया। क्या नाम बोलोगे? एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। नोट डाउन द टॉप हेडिंग। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जिसको हमें पढ़ना है, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ए का मतलब है एंगल एंगल एंगल। चलिए, ए सिमिलरिटी क्या है, सबसे पहले इसको लिखिए, उसके बाद फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखो, इफ इन टू ट्रायंगल्स, नोट डाउन, मैं बोल रहा हूं, इफ इन टू ट्रायंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, the corresponding if in two triangles the corresponding angles are equal, then their corresponding sides, then their corresponding sides are proportional and hence the triangles are similar. The triangles are similar and hence the triangles are similar. देखो इसका क्या मीनिंग है, देखो इसका क्या मीनिंग है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल शो हो गए या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल गिवन है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो अपने आप इक्वल हो जाएगा और जो ट्रायंगल्स होंगे वो अपने आप क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स सीधी सी बात है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तीनों इक्वल होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे देखो इस फिगर के अंदर में, इस फिगर में देखो,
यहाँ पे फिगर में देखो, ये हो गया ट्रायंगल एबीसी, और सपोज यहाँ पे एक गिवन है ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है, पीक्यूआर। अभी यहाँ पे देखना कैसे लिखेंगे, इस पे ध्यान दीजिए, थोड़ी सिमिलरिटी की कंडीशंस को कैसे यूज करना है इस पे ध्यान दीजिए। अभी सपोज एंगल ए तुम्हारा गिवन है 70 डिग्री, उसके सामने में एंगल क्यू गिवन है 70 डिग्री, एंगल बी गिवन है 40 डिग्री, उसके सामने में पी गिवन है 40 डिग्री, सी गिवन कितना हो जाएगा 70 40 110, और ये हो जाएगा, इसको एक काम करते हैं 80 करो, इसको 80 करो, ए को 80 कर दो, क्यू को भी 80 कर दो, तो सी हो जाएगा 70, तो आर विल आल्सो बी 70। हाँ देख, ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रायंगल पे, ट्रायंगल एबीसी के, और यहाँ पे एक ट्रायंगल पीक्यूआर लिखा है, बोलिए। सिक्सटी होगा, ठीक है, सी 60 हो गया, आर भी 60 होगा, ओके। ठीक है, 60 हो गया बेटा। और ऊपर में P40 है, अब यहां ध्यान दो, देखो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स के अंदर में इनके दोनों के एंगल्स जो है इक्वल है, बट सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ढूंढना है या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ढूंढना है। अभी ए जो है, एक ए के एंगल ए के कौन इक्वल है, तो यू हैव टू राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, पहले देख लो उसके बाद लिखोगे। ए इक्वल टू क्यू है, सामने में देखो फिगर पे, ठीक है, लिखो मत, यहाँ पे सिर्फ देखो, ए इक्वल टू क्यू हो गया। अभी बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो बी इक्वल टू पी हो गया, एंड सी इज इक्वल टू आर। अब मान लो एग्जाम में पूछा है कि इसमें कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है, तो आप लोग कभी भी गलती से ये नहीं लिखोगे कि एबीसी इज सिमिलर टू पीक्यूआर। ट्रायंगल भले सिमिलर है, बट हम जब उसकी सिमिलरिटी लिखते हैं तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को ही लिखना पड़ता है। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग कौन किसके कॉरस्पॉन्ड्स हो गया, तो ए क्यू के इक्वल है, तो ए कॉरस्पॉन्ड्स टू क्यू, ठीक है, ए क्यू के इक्वल है, तो ए इज कॉरस्पॉन्ड्स टू क्यू। उसी तरीके से बी जो होगा, बी किसके कॉरस्पॉन्ड्स होगा, पी के, और सी कॉरस्पॉन्ड्स टू आर। तो अभी यहां पे ध्यान दीजिए, कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, ए बी सी सिमिलर टू, यहां पे देखिए ए बी सी, तो ए के कॉरस्पॉन्ड्स कौन है, क्यू है, तो ए बी सी कॉरस्पॉन्ड सिमिलर टू क्यू पी आर। समझ में आ गया, तो ए बी सी सिमिलर टू क्यू पी आर लिखना है आपको। आपको क्या लिखना है, ट्रायंगल एबीसी शुड बी सिमिलर टू क्यूपीआर, तो राइट डाउन हियर, देयरफॉर हियर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यूपीआर। पीक्यूआर नहीं लिखेंगे, आरक्यूपी नहीं लिखेंगे, आरपीक्यू नहीं लिखेंगे, ए का कॉरस्पॉन्ड्स क्यू है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट एबीसी सिमिलर टू क्यूपीआर। अभी नोट कर लीजिए, देखो ए क्यू के इक्वल हो गया,
बी के इक्वल पी हो गया, करते चलो, सी के इक्वल आर हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग लिखो फटाफट, ए कॉरस्पॉन्ड्स टू क्यू, ए कॉरस्पॉन्ड्स टू क्यू, सिमिलरली बी कॉरस्पॉन्ड्स टू पी, सामने में देखो एंगल्स जो इक्वल है वही कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, वही कॉरस्पॉन्डिंग है वर्टेक्स, एंड सी कॉरस्पॉन्ड्स टू आर, इसीलिए हम बोलेंगे एबीसी सिमिलर टू क्यूपीआर, ठीक है। एबीसी सिमिलर टू क्यूपीआर। चलो अभी यहां पे नेक्स्ट देखो, अब कभी कभी क्या है कि भाई तीन ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स के अंदर में जरूरी नहीं है कि आपको तीनों एंगल गिवन हो, खाली दो एंगल भी गिवन होंगे तब भी हम तीसरा एंगल अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा, और जब तीसरा एंगल फाइंड आउट हो जाएगा तो दो एंगल्स भी सफिशिएंट है ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए, ठीक है ना। तो सिमिलर शो करने के लिए अगर दो एंगल्स भी सफिशिएंट है तो वहां पे भी थोड़ा रिड्यूस कर दिया, एंगल 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 सिमिलरिटी की जगह वहां पे अब नया वर्ड टर्म ला दिया, ए कोरोलरी। कोरोलरी मींस पूरा का पूरा जरूरत नहीं है आपकी, खाली आपने वहां से उसी में से डिड्यूस हुआ, उसी में से हमने ए सिमिलरिटी के क्राइटेरिया में से ये फाइंड आउट हुआ ए कोरोलरी। सो ए कोरोलरी क्या है कि अगर कोई भी दो एंगल्स, ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के बराबर, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इफ टू एंगल्स, लिखे, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, if two angles of one triangle are respectively equal to two angles of another triangle, then the two triangles are similar, then the two triangles are similar। अभी देखो यहां पे, सपोज यहां पे अगर कोई दो ट्रायंगल दे रखे हैं, इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल डीईएफ, एंड इन ट्रायंगल डीईएफ, सपोज एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल इक्वल होगा। जब दो एंगल्स अगर आपको इक्वल है तो तीसरा एंगल भी अपने आप जब 180 में से माइनस करोगे दोनों का सम को, तो वो इक्वल ही आएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ विल कम। Therefore, what we can say that the two triangles are equiangular and they are similar। भाई equiangular का मतलब है ये दोनों, इनके एंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल है और ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। Therefore, we can say that triangle ABC is similar to triangle DEF। ABC similar to triangle DEF। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं।
देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी लिख देते हैं, यहाँ ट्रायंगल PQR, A is 70 degree, R is 70, C is 40 degree, P is also 40। बस इतना ही गिवन है, आपको तीनों एंगल गिवन नहीं है। ABC एंड PQR। दूसरा ट्रायंगल PQR। अब इसमें कौन सा एंगल किसके इक्वल हो गया, पहले बना लो, ड्रॉ कर लो। अब देखो कौन किसके इक्वल है, जल्दी देखो। ए के इक्वल कौन है बेटा? आर है, बोलो। सी के इक्वल क्या है? तो अब जब दो एंगल से इक्वल हो गए तो ऑटोमेटिकली बी और क्यू इक्वल ही आएगा ना भाई, क्योंकि बी की एंगल कितना आएगा? 70 + 40 110 और 70 ही आएगा, तो बी आपको 70 ही मिलेगा और क्यू भी आपको 70 मिलेगा। तो अल्टीमेटली तीनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। और तीन एंगल जब इक्वल होते हैं तो एक कोरोलरी से हम क्या बोल सकते हैं, अगर दो एंगल्स अगर आपको इक्वल है तो ये ट्रायंगल हमारे लिए क्या है? सिमिलर है। तो आप यहां पे लिख देंगे कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा। देखो अभी नाम पढ़ो जल्दी से। ABC सिमिलर टू किस, क्या लिखोगे? हाँ, ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन है? आर। बी के कोरस्पॉन्ड्स कौन है? क्यू। सी के कोरस्पॉन्ड्स कौन है? पी। सो व्हाट यू विल राइट, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू RQP। हो गया। इस तरीके से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल RQP। तो अभी आज हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा है, एंगल 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 क्राइटेरिया। इन द कमिंग नेक्स्ट क्लास वी विल रीड 2 more criteria, that is side angle side and SSS criteria।